प्राचीन भारत की उस भूमि में जहां आर्षियों की तपस्या और असुरों की चालाकी साथ साथ सांस लेती थी, वहाँ एक राज्य था, सौराष्ट्र। इसके स्वर्णिम महलों और विशाल दुर्गों के लिए यह राज्य विख्यात था, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध था इसका राजा आर्यमित्र। राजा आर्यमित्र न केवल युद्ध कौशल में पारंगत थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी थे। उनके शासन काल में सौराष्ट्र समृद्धि की ऊंचाइयों को छू रहा था। प्रजा सुखी थी, किसान खेतों में गा रहे थे, कलाकार दरबार में रचनाएं सुना रहे थे और राजमहल के चारों ओर संतुलन और शांति की आभा थी। परंतु यह सुखद समय अधिक दिन नहीं रहने वाला था। अमावस्या की रात, जब आकाश में एक तारा भी नहीं चमक रहा था, महल के पुरातन कक्ष में एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी। यह वही कक्ष था जहां सौराष्ट्र का प्राचीन सिंहासन रखा गया था। वह सिंहासन जिसके विषय में मान्यता थी कि वह स्वयं देवों द्वारा रचित है और जिसके आसपास एक अदृश्य शक्ति मंडराती थी। रात्रि प्रहरी जब कक्ष के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां धुएं जैसा एक साया मंडरा रहा था जो धीरे धीरे सिंहासन को घेरता जा रहा था। यह क्या है? उसने कांपते स्वर में कहा और तभी एक चीख पूरे महल में गूंजी। साया ने पहरेदार को अपनी धुंधली छाया में लपेट लिया। उसकी आंखें खाली हो गईं और वह जमीन पर निढाल गिर पड़ा। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा आर्यमित्र को इस विचित्र घटना की सूचना दी गई। उन्होंने तुरंत आचार्य दिव्यानंद को बुलवाया। वही ज्ञानी आर्षि जो सदियों से अरण्य में साधना कर रहे थे और जिन्हें महल के बाहर संकट की परछाई तक का आभास हो जाता था। जब आचार्य दिव्यानंद महल पहुंचे तो चारों ओर एक भयानक नीरवता थी, जैसे हवा भी डर से रुकी हुई हो। वे सीधे उस कक्ष में गए जहां सिंहासन था। सिंहासन के चारों ओर अब हल्की काली परछाइयां थीं, जिन्हें केवल साधना से प्रशिक्षित दृष्टि ही देख सकती थी। उन्होंने मुंह से कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर राजा की ओर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सामान्य संकट नहीं है। यह साया उस निशाचर का संकेत है, वह जिसे सदियों पहले हमने व्योमकेतु के नाम से जाना था। आचार्य ने राजा को बताया कि व्योमकेतु कोई साधारण असुर नहीं था। वह अंधकार के साम्राज्य से आया था, जहां रात की आत्माएं, छायाएं और भूले बिसरे श्राप जिया करते थे। कहा जाता है कि व्योमकेतु ने ब्रह्मा के एक आदेश का उल्लंघन किया था और उसे पृथ्वी से निष्कासित कर दिया गया था, परंतु वह अब लौट आया था और उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सिंहासन पर अधिकार और सौराष्ट्र पर शासन। राजा आर्यमित्र ने प्रण लिया कि वह इस साया को अपने राज्य पर हावी नहीं होने देंगे, पर उन्हें इस बार अकेले नहीं लड़ना था। राजा के पुत्र यशोवर्धन, जो अब तक राजनीति, युद्ध और दर्शन की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ने अपने पिता से आग्रह किया, पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। इस साया से लड़ने का समय आ गया है। मैं इसे रोकने की शपथ लेता हूँ। राजा आर्यमित्र ने कुछ क्षणों के मौन के बाद कहा, पुत्र, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, यह आत्मा और साया का संग्राम है। तुम तभी विजयी हो सकते हो जब तुम्हारे भीतर प्रकाश की लौ न बुझने पाए। आचार्य दिव्यानंद ने यश की आंखों में झांका और फिर बोले, तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं होगा यश। तुम्हें सबसे पहले 3 प्राचीन चिन्हों की खोज करनी होगी जो व्योमकेतु के जादू को रोक सकते हैं। और इस प्रकार शुरू हुई एक युवा राजकुमार की यात्रा, जिसमें वह स्वयं को, अपने अतीत को और भविष्य की लड़ाई को समझेगा। सौराष्ट्र की राजधानी में अजीब सी बेचैनी थी। महल के पहरेदारों की आंखों में डर था, पुजारियों के मंत्रों में थरथराहट थी और जनता को लग रहा था कि कोई अदृश्य साया हर पल उनके आसपास मंडरा रही है। परंतु इस सब के बीच महल के सबसे ऊंचे कक्ष में, जहां सूर्य की किरणें सीधे आती थीं, वहां राजा आर्यमित्र, यशोवर्धन और आचार्य दिव्यानंद गहन मंत्रणा में जुटे थे। आचार्य दिव्यानंद ने एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली जिस पर समय की गर्द जमी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे धीरे
खोला और कहा, यह ग्रंथ असुर समय है। इसमें उस समय के विवरण हैं जब व्योमकेतु को देवों ने हराया था। इसमें उल्लेख है 3 प्रकाश चिन्हों का, जिनकी शक्ति से वह बंद किया गया था। राजा आर्यमित्र ने पूछा, ये चिन्ह कहाँ हैं आचार्य? आचार्य बोले, तीनों चिन्ह भारत की अलग अलग दिशाओं में छिपाए गए हैं। प्रथम चिन्ह प्रभास का दीप, जो सूर्य मंदिर की गहराइयों में छिपा है। द्वितीय चिन्ह मणिपर्वत का क्रिस्टल, जो केवल चंद्रनी रात में प्रकट होता है। तृतीय चिन्ह सत्यशिला, जो केवल शुद्ध हृदय द्वारा ही उठाई जा सकती है। यश आचार्य ने कहा, तुम्हें इन तीनों चिन्हों को खोज कर लाना होगा। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होती है, पर ध्यान रहे, व्योमकेतु तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेगा। यशोवर्धन ने अपने पिता के चरण छुए और अपनी तलवार ली। डोमियाह, जो उनके पूर्वजों द्वारा पवित्र मंत्रों से सिंचित की गई थी, उन्होंने महल की सबसे ऊंची मीनार से सौराष्ट्र की ओर देखा। उनके हृदय में साहस, उत्साह और डर, तीनों भावनाएं एक साथ दौड़ रही थीं। राजा आर्यमित्र ने कहा, यश केवल तलवार से नहीं, तुम्हें अपनी बुद्धि, श्रद्धा और आत्मबल से यह युद्ध जीतना होगा। याद रखो, कोई छाया इतनी घनी नहीं होती कि प्रकाश उसे चीर न सके। यशोवर्धन एक अंगरक्षक दल और एक गुप्त संदेशवाहक सहित पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़े, जहां पहला चिन्ह छिपा था। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद यश का दल प्रभास के सूर्य मंदिर पहुंचा। यह वह स्थान था जहां प्राचीन समय में सूर्योपासक आर्षि रह चुके थे। अब यह जगह सुनसान हो चुकी थी, केवल मंदिर की दीवारों पर नक्काशी में जीवन बचा था। जब वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो वहां सन्नाटा और अजीब सी सर्द हवा थी। अचानक एक आवाज गूंजी, जो उजाले की खोज में आया है वह पहले अंधकार से जूझेगा। गर्भगृह में अचानक ज्वाला प्रकट हुई और उसके मध्य से एक आकृति उभरी, आधे मानव और आधे सर्प जैसी। उसकी आंखों से विष झलक रहा था। मैं हूँ तामस दीप के रक्षक। केवल वही दीप छू सकता है जिसकी आत्मा पर कोई कालिमा न हो। यश ने तलवार निकाल ली, पर आचार्य के दिए हुए शब्द याद आए, यह युद्ध आत्मा का है, तलवार का नहीं। यश ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और आगे बढ़ा। मैं सच्चाई की खोज में आया हूँ, उसने कहा, और मैं भयभीत नहीं हूँ। मैं दीप को छूना नहीं चाहता, मैं केवल उसे सम्मान सहित जगाना चाहता हूँ। तामस के चेहरे पर पहली बार शांति आई। उसकी आंखें बंद हुईं और उसने धीरे से कहा, तुम योग्य हो। अगले ही पल मंदिर का फर्श हिला और एक सुनहरी दीपशिखा गर्भगृह से ऊपर उठी। यह प्रभास का दीप था, पहला चिन्ह। यश ने उसे एक रत्न जड़ित पात्र में सुरक्षित किया, परंतु जैसे ही यश ने दीप को उठाया, दूर अंधकार के किसी कोने में व्योमकेतु की आंखें जल उठी। तो राजकुमार ने पहला चिन्ह प्राप्त कर लिया। वह गुर्राया, अब वह मुझसे अधिक नहीं बचेगा। उसने अपनी छाया को एक रूप में बदला, ईशिशूनटशिया, एक रहस्यमयी स्त्री के रूप में। उसकी योजना थी यश को भ्रमित करना, उसकी आस्था को तोड़ना। यश अब पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे, मणिपर्वत की ओर, जहाँ दूसरा चिन्ह था। एक शाम यात्रा करते समय उन्होंने एक रहस्यमयी युवती को देखा, झील के पास बैठी, जल की सतह पर दीप प्रवाहित करती हुई। आप कौन हैं? यश ने पूछा। युवती मुस्कुराई, मेरा नाम है अन्विता। मैं भविष्य जानती हूँ राजकुमार, मैं जानती हूँ तुम किस यात्रा पर निकले हो। यश चौंका, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं स्वयं एक रहस्य हूँ, उसने कहा। और इसी रहस्यमयी मुलाकात के साथ अन्विता यश की यात्रा का हिस्सा बनने वाली थी। पर वह कौन थी, कहाँ से आई थी और क्यों व्योमकेतु के भय के बीच वह अकेली इस तरह यात्रा कर रही थी, यह सब यश को नहीं पता था। यशोवर्धन और उनके साथियों की यात्रा अब उत्तर पूर्व की ओर थी, उस स्थान की ओर जहाँ पौराणिक मणिपर्वत स्थित था। कहा जाता है यह पर्वत केवल पूर्णिमा की रात्रि में अपने असली रूप में प्रकट होता है और वहीं छिपा है दूसरा प्रकाश चिन्ह, मणिपर्वत का क्रिस्टल। उनके साथ अब अन्विता भी थी, रहस्यमयी, सौम्य,
और शांत चित्त। लेकिन यश को भीतर ही भीतर यह सवाल परेशान कर रहा था, क्या वह वास्तव में वही है जो वह दिखती है? रास्ते में जब सब लोग विश्राम कर रहे थे, यश ने अन्विता से पूछा, तुम इतनी निर्भय कैसे हो? तुम्हें डर नहीं लगता इस अंधकार से? अन्विता मुस्कुराई और बोली, डर तो केवल उन लोगों को होता है जो अपने भीतर उजाला नहीं रखते। मैं अंधकार में नहीं खोती, क्योंकि मैं स्वयं अपना दीपक हूँ। यश को उसके शब्दों में एक रहस्यमय गहराई दिखी। उसने फिर पूछा, तुमने कहा था तुम रहस्य हो, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो वास्तव में? अन्विता ने उसकी आंखों में देखा, अभी नहीं, पर समय आने पर सब सामने होगा। मुझे विश्वास है तुम समझोगे। 3 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वे मणि पर्वत की तलहटी पर पहुंचे। यह एक शांत लेकिन अजीब सा स्थान था। चारों ओर नीली चट्टानें, जड़ित क्रिस्टल की रेखाएं और गहराइयों से आती रहस्यमयी ध्वनि। जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, अचानक पर्वत की चट्टानों पर चमकने लगे अर्धपारदर्शी प्रकाश और पर्वत ने अपनी असली छवि प्रकट की। एक मंदिर नुमा संरचना जो केवल चंद्र प्रकाश में दिखती थी। यह वही स्थान था जहां मणिकिरण क्रिस्टल छिपा हुआ था, परंतु वहां पहुंचते ही हवा में बदलाव आया। अन्विता पीछे हट गई। उसकी आंखों में भय आ गया। कुछ गलत है, वह बुदबुदाई। जैसे ही यश ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, पूरी संरचना हिल गई और सामने प्रकट हुआ रक्त ग्रह व्योमकेतु का छाया सेनापति। स्वागत है राजकुमार, वह गुर्राया। पहले चिन्ह से तो बच निकले, पर यहाँ नहीं। यश ने तलवार निकाली, लेकिन रक्त ग्रह ने हवा में हाथ लहराया और सामने प्रकट हुई उसकी छाया की सेना, आकारहीन लेकिन सजीव, जो केवल चंद्र प्रकाश में ही दिखाई देती थी। लड़ाई छिड़ गई। यश की तलवार वज्रधारा चंद्र प्रकाश में और भी तेज हो गई। उसकी हर चोट से एक छाया गिरती। अन्विता ने भी एक ताबीज निकाला और उसे खोलते ही चारों ओर एक उजला घेरा बन गया, जिससे छायाएं भीतर नहीं आ पा रही। क्या तुम कोई साध्वी हो? यश ने लड़ते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर सकती है, अन्विता ने संक्षेप में कहा। पर लड़ाई लंबी चलती रही और धीरे धीरे छायाएं उन्हें घेरे में लेने लगी। तभी मणिपर्वत मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, वह जो सच्चे हृदय से अंधकार को नकारे, वही पा सकता है क्रिस्टल की शक्ति। यश ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसने अपने भय, अपने क्रोध, अपनी असुरक्षा को देखा और उन्हें स्वीकारा। उसने कोई भी भावना दबाई नहीं, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से उजागर किया। अगले ही पल एक तीव्र प्रकाश उसके शरीर से निकला और उसकी तलवार से सीधा रक्त ग्रह की छाती में जा घुसा। रक्त ग्रह तड़पा और उसकी छाया जलने लगी। वह गुर्राता हुआ बोला, तुम व्योमकेतु से नहीं बच पाओगे, और उसकी काली आकृति भस्म हो गई। मंदिर का द्वार स्वतः खुल गया। मंदिर के गर्भगृह में एक गोल पत्थर पर रखा था वह क्रिस्टल, नीला, पारदर्शी और कंपन करता हुआ, मानो उसमें जीवन हो। जैसे ही यश ने उसे छुआ, एक ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसे दिखा भविष्य का एक दृश्य। व्योमकेतु एक विशाल छाया के रूप में सिंहासन के ऊपर बैठा है और उसके चारों ओर सब कुछ राख में बदल रहा है। यह भविष्य नहीं है, यह चेतावनी है, अन्विता ने कहा, जो उसके पीछे खड़ी थी। यश ने क्रिस्टल को एक रत्न पात्र में सुरक्षित किया। अब उसके पास 2 चिन्ह थे, प्रभास का दीप और मणिकिरण क्रिस्टल। मंदिर से बाहर निकलने के बाद यश ने पूछा, अब समय आ गया है अन्विता, तुम कौन हो? अन्विता कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, मैं एक समय पर व्योमकेतु के अधीन थी, एक छाया बन चुकी थी। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।